हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डीएचजी की टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 1 जून के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को एंड तक देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड जो भी ग्रुप है उसमें भेजें ताकि लोगों की नॉलेज इम्प्रूव हो सके। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस ने स्टेट ने शुरू की है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों इसका राइट आंसर है। अभी उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। स्वरोजगार मतलब होता है स्वयं का ये रोजगार। अभी ये उत्तराखंड सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अभी बहुत से प्रवासी लोग जो उनकी स्टेट के हैं कहीं दूसरी स्टेट में फंसे हुए हैं और वो अब अपने घर आ रहे हैं। तो जब वो घर आएंगे तो क्या है कि उनको होने कुछ रोज़गार भी चाहिए, क्योंकि यहाँ आने पे खाली बैठे तो काम चलेगा नहीं। अगर रोज़गार चाहिए तो उसके लिए कुछ धन भी चाहिए उनको। तो उसी को लेके भी उत्तराखंड सरकार ने यह मतलब इस योजना का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। कैपिटल है देहरादून और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है त्रिवेंद्र एस रावत और यहाँ की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3, विधानसभा सीटें हैं 71। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही उत्तराखंड सरकार ने पोर्टल, एक कोरोना वायरस पोर्टल है दृष्टि। यह क्या है, ये कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उसकी पूरी स्टिक जानकारी देने के लिए यह ऐप्स का पोर्टल की शुरुआत की थी। एक और अभी कुछ टाइम पहले किया था इन्हें बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल। ये होप पोर्टल क्या होता है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है दोस्तों, ये तो इसकी थीम थी पोर्टल की, पोर्टल की ये फुल फॉर्म थी। और यहाँ पे कुछ थोड़े अच्छे खासे पार्क भी हैं जो काफ़ी फेमस है। एक है जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट का पार्क इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब इंडिया का सबसे पुराना पार्क है। ये अंग्रेज़ों के टाइम का था। ये कब बना था, ये 1936 में इसको बना था। और जो ये है हमारा जिम कॉर्बेट पार्क, तो जिम कॉर्बेट पार्क का सब पुराना नाम क्या था, हेली पार्क। ठीक दोस्तों। और यहाँ पे जैसे कि राजती, गंगारुती एंड नेशनल पार्क, ये कैसे, एक जिम कॉर्बेट तो है ही अपना, और एक दो और है, फूलों की घाटी भी यहीं पे है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? एक्चुअली दोस्तों अभी इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा किया है, ये लाख की खेती के लिए, मतलब जो लाख की खेती है उसको कृषि का दर्जा दे दिया है। अर्थात जैसे कि फॉर एग्जांपल कृषि का दर्जा इसलिए दिए, मतलब देने के पीछे क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि कल ना अगर कुछ भी हो जाता है और अगर आपका ये अगर कुछ होता है तो अगर आपका जो इसमें क्या बोलते हैं अपना ये जो सरकार ने, एक्चुअली दोस्तों जो ये लाख की खेती है ये कैसे होती है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ ब्रीफली। एक्चुअली जो लाख की खेती है ये एक्चुअली एक तरीका क्या होता है, ये कीड़ा होता है। मतलब एक कीड़ा होता है, उसको पेड़ पर छोड़ दिया जाता है और फिर उस कीड़े से क्या है, तरल पदार्थ निकलता है। उस तरल पदार्थ को सुखा के लाख बना दिया जाता है और इस लाख से काफ़ी चूड़े चूड़ियाँ और काफ़ी चीज़ें, मतलब जो सजावट का है, जो शादीशुदा औरतें पहनती हैं मोस्टली, उस तरह की चीज़ें इसमें बनती हैं। और दोस्तों ऐसा करने वाला ये छत्तीसगढ़ है। जब छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, 1 नवंबर 2002 को। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो है भूपेश बघेल और यहाँ के जो गवर्नर वो है अनसुईया वकिया।
लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 9, विधानसभा सीटें हैं 90। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही या इन्होंने एक जी घाट ऐप्स लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने। ये क्या था, ये जो भी आपको अगर कुछ सामान मंगाना है तो आप उसको होम डिलीवरी के लिए ये ऐप्स डाउनलोड की थी। एक थी पढ़ती तुहार द्वार। ये किस चीज़ के लिए था एक्चुअली, ये था स्टूडेंट के लिए। इसमें क्या था एक्चुअली, जो स्टूडेंट 12th पास कर ले हैं और किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको जो उनकी फ़ीस है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में रिफ़ंड कर दी जाएगी। एक था राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके अंदर क्या था, ये राजीव गांधी किसान योजना यह लोगों को रोज़गार देने के लिए भी था। एक था, और जो मनरेगा है, मनरेगा के तहत रोज़गार देने वाला सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला यह इंडिया का पहला राज्य है। और अभी जस्ट हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही क्या था, एक बहुत फेमस राजनीतिज्ञ थे अजीत जोगी, उनका निधन हो गया था। वह क्या थे, वह छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में वाडा ने लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। एक्चुअली दोस्तों ये जो प्रतिबंध है ये वाडा ने लगाया है। और यहाँ पे जो वाडा है वो क्या है दोस्तों, एक्चुअली जो वाडा की फुल फॉर्म होती है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। मतलब जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो भी ओलंपिक्स होते हैं उनके अंदर ये चेक करना कि कोई व्यक्ति ड्रग्स या कुछ इस तरह का नशीला पदार्थ तो नहीं ले रहा है जिससे कि उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाए, तो उसको चेक करने के लिए यह वाडा होता है। और जैसे ये किसी को दोषी पाता है तो यह अपने हिसाब से 1 साल 2 साल 3 साल उस पर प्रतिबंध लगाता है। अब दोस्तों यहाँ पे वाडा की बात है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1909 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कनाडा के। और प्रेसिडेंट क्या है, विट्रेस स्वान का। और दोस्तों जिस तरह से वाडा है उसी तरह से एक नाडा भी है। नाडा क्या है, अपनी इंडिया की कंपनी है। नाडा क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये नाडा का है फुल फॉर्म। और इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ का विशेष राहत पैकेज दिया है। तो दोस्तों ये किसने दिया है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं अपने, ए बी सी और डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो दोस्तों इस तरह का ये किसने किसने दिया है, जो राहत पैकेज है ये अपना कोरोना लड़ने के लिए। तो ये दोस्तों है 300 करोड़ का जो पैकेज दिया है ये दिया है अपना किसने, ये तमिलनाडु को दिया है। तो दोस्तों बात है यहाँ पे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में क्या है दोस्तों, तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है अपना चेन्नई। और यहाँ के जो यहाँ की कैपिटल है चेन्नई। और जो यहाँ के सीएम है वो है एन पलनस्वामी। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीटें हैं 32, राज्यसभा सीटें 18 और विधानसभा सीटें हैं 234। तो दोस्तों ये था अपना। एक्चुअली दोस्तों ये राहत पैकेज किस लिए दिया गया है, एक्चुअली अभी आपको सब लोगों को पता है कोरोना के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उन्हें खुद का रोजगार देने के लिए, ताकि वह बेरोजगारी से ना मरे, भुखमरी से ना मरे, तो उनको रोजगार के अवसर देने के लिए यह राहत पैकेज दिया है। इसमें क्या होगा कि लोग जो थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा अपना काम धंधा खोलना चाहे तो वहाँ से ये पैसे ले सकते हैं। तो ये ऐसा भी तमिलनाडु सरकार ने किया था। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में ब्रिक्स के अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा।
एक्चुअली दोस्तों ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की जो अभी बैठक होती है, इसमें टोटल 5 कंट्री हैं। 5 कंट्री कौन कौन सी है? ये ब्रिक्स के नाम पे ही है। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। एक्चुअली इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों ब्रिक्स का, वो हुआ था 2006 में। तो दोस्तों 2006 में इसका ब्रिक्स का फॉर्मेशन इन्होंने किया था। और जो इसका ब्रिक्स के अंदर पहले क्या था दोस्तों, ये था BRIC, ठीक है, ब्रिक्स, एस नहीं था। बट क्या किया बाद में, पहले 4 देशों का समूह था, बट बाद में क्या इसको इसमें साउथ अफ्रीका को भी इन्होंने ऐड कर दिया। अब दोस्तों जब ऐड किया, ये कब किया था, ये 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को इसके अंदर ऐड किया था। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ब्रिक्स का, ये है संघाई, चाइना के अंदर। और इसके जो प्रेसिडेंट वो है VK कामत। अब दोस्तों जो ये ब्रिक्स की मेजबानी कौन करेगा, अब क्या करेगा, ये हमारा ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन बी रसिया। तो रसिया इस बार की जो इसकी मेजबानी है वो करेगा। एक्चुअली दोस्तों अब जितने भी हमारे जो भी समिट हो रहे हैं, ऑनलाइन समिट ऑल ओवर, मतलब इंटरनेशनल लेवल के, क्या नेशनल लेवल के भी आप ले सकते हो, जो है टोटली सारे कैसे हो रहे हैं, अब वर्चुअल हो रहे हैं। वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रहे हैं सब के सब। तो ये भी एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ही थ्रू होगा। अब कोई भी लोग कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, तो ऐसे में सारी चीज़ें अब ऑनलाइन मतलब वैसे हो रही हैं, सब कुछ वीडियो के थ्रू होगा। तो इसकी जवानी कर रहा है दोस्तों रशिया। तो रशिया के बारे में, रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, यहाँ की जो करेंसी है वो है रूबल, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। तो ये थी दोस्तों हमारे कुछ रशिया के बारे में। और जो उसकी संसद उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डूमा। हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निपथ को की आधारशिला कहाँ रखी गई है? एक्चुअली दोस्तों ये अभी एक मिसाइल पार्क अग्निपथ की जो स्थापना मतलब उसकी आधारशिला है, ये एक नया बनाया गया है। किस चीज़ के लिए बनाया गया है? एक्चुअली ये जो परमाणु है या जो उस तरह की चीज़ों का यहाँ रखते हैं। अब दोस्तों बात है यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश को जो कैपिटल है वो है अमरावती। एक्चुअली दोस्तों पहले इसकी जो कैपिटल थी वो थी हैदराबाद, बट जून 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना एक अलग स्टेट बन गया। तो तेलंगाना, हैदराबाद कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ता था, तेलंगाना में। तो इसलिए वहाँ की ये राजधानी रह गया, और यहाँ की जो राजधानी है वो हो गई है अब दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। यहाँ की जो अमरावती है, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब, यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 13। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जगमोहन रेड्डी हैं, और गवर्नर है विरुद्धभूषण दास हरिश्चंद्रन। और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 133। ठीक है। अभी दोस्तों कुछ इन्होंने लेटेस्ट अभी कुछ ऐप्स भी, कुछ स्कीम भी लॉन्च की, थोड़ा उसके बारे में। एक इन्होंने भी किया था मोबाइल हैंड वॉश सुविधा मशीन्स, ठीक है दोस्तों। और एक अभी किया था इन्होंने नवरत्न पैदाने की कार्यक्रम। और एक जगन्ना विद्या देवा योजना, ये भी इन्होंने भी लॉन्च किया था। और निगाह ऐप्स, कोविड कार मैप्स। और यहाँ के जो कुछ फेमस पार्क है वो है वेंकटेरन पार्क, पापी ओलकोंडा पार्क, ठीक है दोस्तों। और ये जो कर रहा है, इसकी जो मिसाइल, ये कहाँ पे है, ये है हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर। ये एक स्टेट पर, मतलब वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उसी के अंदर ये सब हो रहा है। INS नेवल बेस पे है, इसकी आधारशिला रखी गई है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो एवरेस्ट की चोटी है वो काफ़ी ऊंचाई के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो अभी रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी, 29 मई। 29 मई को यह दिन मनाया जाता है। और यह दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन नेपाल के थेनेजिंग नॉर्वे तथा
न्यूजीलैंड के एडमिन हिलेरी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहली बार एवरेस्ट पे चढ़े थे, अर्थात यह पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराने वाले पहले थे। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो टोटल है अपना, यहाँ पे जो नेपाल है, नेपाल की जो नेपाल कैट में काठमांडू है। और यहाँ पे क्या है कि ऐसे, अब दोस्तों इसे नेपाल के समाचार मतलब समाचार भी बोल अ, बोलते हैं, पहली भारतीय है। अब दोस्तों कुछ इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं जब हमने इसको एवरेस्ट दिवस मनाया गया है। एक्चुअली पहली भारतीय कौन थी जिसने एवरेस्ट को फतह किया था? महिला, वेदत्री पाल, बछेंद्री पाल। ठीक है दोस्तों। और पहली दिव्यांग महिला का नाम क्या था? असुनोमा सिन्हा। ठीक है सर। और पहली भारतीय महिला, और यहाँ की जो पहली भारतीय है हेड HS अर्पणा कुमार, सबसे अधिक बार काम करने के लिए यह बनाया गया। अब दोस्तों आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। किसे भारतीय खेल प्राधिकरण SIA वर्तमान निदेशक के लिए चुना गया है? तो दोस्तों जो ये है किसके लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, संदीप प्रधान। संदीप प्रधान को अभी भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक चुन लिया गया है। अब दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन हुआ था अपना SI का, यह है SI का मतलब होता है स्पोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो पहला आया था वो 1994 में था। और इसके जो हेडक्वार्टर वो है कहाँ? न्यू दिल्ली में। IMF ने कोविड-19 के लिए बांग्लादेश को कितनी आपातकालीन सहायता दी है? एक्चुअली दोस्तों भी आपको सबको पता है ये कोविड का कारण हर देश की हालत खस्ता है। लोगों को बाहर से ज़्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है क्योंकि देश की इकोनॉमी है उसको भी चलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर वो हो ऑप्शन बी, $732 मिलियन। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें ये हमारी होगी चाइना से रिलेटेड और बांग्लादेश से रिलेटेड। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस राज्य ने कोविड-19 के कारण की जगह में अपनी खीर मेले का आयोजन नहीं किया? जम्मू एंड कश्मीर राज्य ने, दोनों में मतलब सुसु का कोई वो नहीं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। अब दोस्तों यहाँ पे जो IMF है, IMF के बारे में जान लेते हैं। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और कितने आपातकालीन से, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी, $732 मिलियन की सहायता प्रदान की है WHO ने। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस राज्य ने कोविड-19 की वजह से अपने खीर भवानी मेले का आयोजन नहीं किया है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी या सी, जो भी है। बी मतलब कल्लू के उससे। ठीक है दोस्तों। तो अब ये खीर मेला आयोजन कहाँ होता है? ये इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों अपना ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर में यह है खेल है जो ये आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों। तो बात है जम्मू कश्मीर की। एक्चुअली जम्मू कश्मीर पहले क्या था? जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, बट बाद में जब से अक्टूबर 2019 में ये जो धारा हटी है, कौन सी? 370, इसकी वजह से अब काफ़ी आराम से लोग बना भी रहे हैं और इतना मारामारी भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात है किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल कुछ नहीं है दोस्तों। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वजूभाई वाला, उसको तो मैं अटका दूंगा। तो दोस्तों अभी बात जम्मू कश्मीर की थी, तो जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। एक्चुअली दोस्तों एक होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक होता है गवर्नर। जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं, मतलब स्टेट के अंदर होते हैं गवर्नर।
और जो डायरेक्ट कास्ट से होता है, जो जो केंद्र में सरकार है उससे वो कोऑर्डिनेट होते हैं। अब दोस्तों बात है इन दोनों की, तो क्या करते हैं, जैसे अपनी ब्रुश लेके आओगे, ब्रुश लेके आएगा, छोड़ दो, अपनी जैसे ब्रुश लेके आता है तब इसका एक मतलब अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो अब यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो साथ, तब तक गुड बाय।